हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। दोस्तों देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि जैसे भोजन का संबंध दिया गया भूख से, तो उसी प्रकार से जल का संबंध किससे होगा, क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए जैसे वाट यहीं पर शुरू में ही लिखा है, उसके बाद 9, 19, 39, उसके बाद हम लोगों का देखिए 79 लिखा है। तो इनमें से इस क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है, देखिए 36 का संबंध लिखा है 324, तो उसी प्रकार से 49 का संबंध किससे होगा, क्वेश्चन मार्क है, इस जगह पर चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 159 है दोस्तों। जिसने पार्ट 158 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएसयू, एमटीएस, हवलदार, डीआरडीओ, इसरो, एमपी पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए पहले नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके ट्रैक करते हुए चलिए और कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न सही करवाए। जिस प्रकार से हम लोग भोजन का संबंध दिया है दोस्तों भूख से, यानी कि हम लोग भोजन से क्या करते हैं, भूख को मिटाते हैं। जिस प्रकार देखिए आपको भूख लगता है तो आप क्या करते हैं दोस्तों, भोजन, यानी भोजन से भूख को क्या करते हैं, मिटाते हैं। उसी प्रकार से जल से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, प्यास को बुझाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया, बस तरीका को समझ लेना है कि जिस प्रकार दोस्तों भोजन से हम लोग भूख को मिटाते हैं, उसी प्रकार से जल से हम लोग प्यास को क्या करते हैं, बुझाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। काफी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि 36 का संबंध यदि हम लोगों का 324 लिखा है, तो उसी प्रकार से 49 का संबंध किससे अगर क्वेश्चन मार्क है। तो वीडियो को पॉज करके जरूर ट्राई कीजिए दोस्तों। ये देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर कैसे करेंगे। जैसे दिया गया हम लोगों के सामने क्या दिया दोस्तों, 36, तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, 36 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए इसको लिख लेंगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का 300 क्या लिखा है, 24 लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर लगाया दोस्तों समानुपात का चिन्ह और करा कि 49 का संबंध किससे होगा, और यहाँ पर वाट का निशान है। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं। इस तरीके के प्रश्न आप देखकर घबराएंगे नहीं, आखिर 36 से कैसे लिखा है। देखिए हुआ क्या दोस्तों, अगर देखा जाए तो ई हम लोगों का 36 क्या है, तो 6 का क्या है दोस्तों, स्क्वायर है। यानी कि 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। उसी प्रकार से ई देखिए ई किसका स्क्वायर है दोस्तों, तो हम लोगों का 18 का स्क्वायर है। यानी कि 18 का स्क्वायर क्या होता है, हम लोगों का 324। तो यहाँ पर देखिए आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि उसने क्या किया दोस्तों कि 6 से डायरेक्ट हम लोगों का लिया गया है 18, यानी कि गुना क्या कर दिया दोस्तों, 3 का गुना कर दिया। स्क्वायर में क्या क्या है, 3 का। उसी प्रकार से आप देखिए आपको बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों। आप घबराइए नहीं कि आखिर यहाँ पर कैसे करेंगे। ये देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया हम लोगों के सामने, तो हम लोग क्या करेंगे, ई किसका स्क्वायर है, तो 49 हम लोगों का क्या है दोस्तों, 7 का स्क्वायर है। तो ये बात हम लोग जानते हैं। तो उसी प्रकार से अगला जो होगा दोस्तों, यहाँ पर ऐसा क्या करेंगे, तो देखिए 7 का हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, 3 गुना कर देंगे। यहाँ से हम लोग इधर जाएंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, 3 गुना कर देंगे। यहाँ भी गुना क्या करेंगे, 3 गुना कर देंगे। तो 7 या क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर होगा तो होगा क्या, यहाँ पर क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है सर, गुना कर दिए। और गुना किससे, तो 3 से। तो 3 से जैसे ही होगा तो हम लोगों का 7 या क्या हो जाएगा, 21। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या लिखा जाएगा दोस्तों, 21 का स्क्वायर, यानी कि गुना करके लिखा था। तो 21 का स्क्वायर हम लोगों का क्या होता है,
441। इस जगह पर हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों, 441 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी बार पूछा गया इस तरीके के प्रश्न। बस आपको तरीका को समझ लेना कि यहाँ पर देखिए 36 से 324 कैसे लिखा है, तो 36 6 का स्क्वायर है और 324 18 का स्क्वायर, तो 6 में गुना कर दिया 3 का। उसी प्रकार से देखिए 49 7 का है तो इसमें गुना कर दे, 7 या 21, 21 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 441 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 441 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि दोस्तों ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, जैसे देखिए स्नातक है, उसके बाद चिकित्सक है और क्या है दोस्तों, प्रोफेसर। तो इसका कह रहा है कि कौन सा डायग्राम बनेगा। तो देखिए हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर जिस प्रकार से दिया गया हम लोगों का स्नातक, चिकित्सक और तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे लिखा है कि स्नातक है, उसके बाद हम लोगों का चिकित्सक है, उसके बाद हम लोगों का क्या है दोस्तों, प्रोफेसर है। तो इस अगर इसका डायग्राम देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का कौन सा सही होगा। ये देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों कि प्रोफेसर, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ स्नातक हम लोगों का क्या हो जाएंगे, चिकित्सक, और इस तरीके से करेंगे। यानी कि इस प्रश्न का आंसर देखा जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि स्नातक के अंदर में ही इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों कि स्नातक के अंदर में आ जाएंगे कुछ चिकित्सक हम लोगों का क्या हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, और कुछ प्रोफेसर क्या हो सकते हैं दोस्तों, चिकित्सक हो सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी को लगा देते हैं जो कि एजेंसिया कंडक्टर है। बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए को दिया है। कैसे दिया है दोस्तों, एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए कि हम लोगों का होगा तो होगा कैसे। ये देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, स्नातक। तो जैसे ही इसको लिख देंगे क्या, स्नातक, तो स्नातक के अंदर में ही यानी कि एक बड़ा जैसा गोला बना देंगे दोस्तों। स्नातक के अंदर में हम लोगों का क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा हम लोगों का चिकित्सक। ये देखिए स्नातक के अंदर में ही क्या आ जाएंगे दोस्तों, चिकित्सक। बात को समझिए कि इधर हो जाएगा सर चिकित्सक, कुछ चिकित्सक हम लोगों का क्या हो सकता है दोस्तों, प्रोफेसर हो सकता है। तो इस तरीके से बनेगा, यानी कुछ चिकित्सक हम लोगों का क्या हो जाएगा, प्रोफेसर। थोड़ा सा समझा दिए कि कुछ चिकित्सक हम लोगों का प्रोफेसर और कुछ प्रोफेसर चिकित्सक। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर बहुत सारा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी को लगा देते हैं जो कि सरासर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है दर्पण प्रतिबिंब याद करें। जैसे इस फिगर को हम लोग आईना में देखेंगे तो किस प्रकार से बनेगा दोस्तों, ये बात आपको बताना है। तो देखिए जैसे ही आईना में अगर यदि इस फिगर को हम लोग देखेंगे तो कैसे हो जाएगा दोस्तों, इधर से हो जाएगा, और उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से हो जाएगा, और उसके बाद हम लोगों का देखा जाए दोस्तों कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर से, और इधर से होने के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों कि इस तरीके से इधर हो जाएगा, और उसके बाद हम लोगों का इधर से आकर इस तरीके से हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए कि इधर से होना चाहिए सर, तो इस तरीके से देखिए किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है। यानी ये वाला जब आईना में देखेंगे जो ऊपर में इस तरीके से, आईना में किस तरीके से दिखेगा, उधर से दिखेगा, तो उधर से दिखेगा और ये हो जाएगा हम लोगों के साथ। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर गलती कर देंगे क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम कि इस प्रश्न का आंसर होगा तो होगा कैसे। बस आपको तरीका को समझना है कि यहाँ पर जैसे ही आईना में देखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसे बन जाएगा, ई साइड से बन जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए आईना पर जो जितना दूरी पर रहता है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग क्या हो जाएगा दोस्तों, उतने ही दूरी पर बनेगा। यानी कि इस तरीके से है, तो इस तरीके से अगर ये यहाँ पर इस तरीके से में देखिए ई, तो हम लोगों का कौन सा, देखिए अगर इस तरीके से देखा जाए दोस्तों तो इस तरीके से हम लोग, उसके बाद यहाँ पर क्या लिख दिया, हर सही इधर से कर दिया दोस्तों, यानी कि इधर से, और हम लोगों का इधर से ऐसे करके दिया है। तो इस तरीके से हम लोगों का करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया है। बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न गलती कर देते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, पांचवा नंबर का है लुप्त अंक याद करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। इस क्वेश्चन मार्क के जगह क्या आएगा, यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं कि इस क्वेश्चन मार्क के जगह हम लोग क्या भरेंगे और कैसे करेंगे। जैसे आप या तो आप इधर से चल सकते हैं, या तो आप क्या चल सकते हैं दोस्तों, इधर से चल सकते हैं।
तो देखिए इसमें दो तरीके, या तो आप 6 8 को ऐसा क्या करेंगे जो 12 हो जाए, 7 और 9 को ऐसा क्या करेंगे जो 14 हो जाए, उसी प्रकार 85 और इसको ऐसा क्या करें, या आप कैसे चल दीजिए दोस्तों, इधर से चल दीजिए। आखिर ऐसा क्या करेंगे जो सर हम लोगों का 85 हो जाए, इस तरीके से आपको सोचना होगा। तो देखिए हम आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, यहाँ पर हुआ क्या और इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा। उसने चला है किधर से, तो इधर से ही चला है, और किस तरीके से चला, ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों कि 6 का क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया है, और प्लस क्या किया है, 7 का स्क्वायर कर दिया। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है हम लोगों का 36, और 7 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 49। जैसे ही जोड़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 85 हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर 85 लिखा है। उसी प्रकार से आप इसमें चल दीजिए दोस्तों, इसमें भी आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। देखिए अलग कलर में कर देते हैं, बस आपको समझना है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कर दीजिए 8 का स्क्वायर होता है 64, और 9 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 81। जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 145 हो जाएगा। तो देखते ही देखते आप इस प्रश्न का आंसर कर सकते थे। यहाँ पर क्या हो गया 145। उसी प्रकार से आप इसका निकाल दीजिए दोस्तों, देखिए जैसे दिया गया हम लोगों के सामने इसका आप कर दीजिए। देखिए तो यहाँ पर कर देते हैं 12 का स्क्वायर, अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग 14 का स्क्वायर। तो बस इसी को आपको जोड़ देना। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, 14 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों हम लोगों का 196 होता है। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए जोड़ लेते हैं। तो जैसे ही जोड़ेंगे 6 4 10 करी 0 हासिल रहा है 1, 9 4 13 1 14 करी 4 हासिल रहा है 1 1 1 2 और एक क्या हो जाएगा दोस्तों 3। तो 340 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, यानी कि स्क्वायर करके सिर्फ क्या कर दिया दोस्तों जोड़ दिया है, स्क्वायर करके जोड़ दिया है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया एक सीरीज यानी कि श्रृंखला दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट श्रृंखला है। तो ये देखिए कैसे करेंगे। आखिर यहाँ पर जैसे ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इसी जगह क्वेश्चन मार्क है, तो ठीक है सर ये देखिए जैसे ही लिखा है दोस्तों हम लोगों का क्या लिख दिया है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क, उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने 9, उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने 19, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 39, उसके बाद लिखा है हम लोगों का ये देखिए 79। तो यहाँ पर देखिए तरीका आखिर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। उसने क्या किया दोस्तों, ये देखिए यहाँ से पता चल रहा है कि 9 से यदि 19 पे गया है तो उसने क्या किया दोस्तों, ये देखिए 9 दूना क्या हो जाएगा 18। हाँ तो गुना 2 अब प्लस क्या कर दिया दोस्तों 1 कर दिया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यदि यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो गुना 2 9 19 दूना 38 अब प्लस क्या दोस्तों 1, तो 38 से क्या हो जाएगा 39। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यदि यहाँ पर जाएंगे तो गुना 2 39 दूना 78 अब प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर क्या रखेंगे जो कि हम लोगों का हो जाएगा। तो देखिए निसंदेह सर इस जगह पर यदि आप वाट के स्थान पर 4 रखेंगे और यहाँ पे चलेंगे तो गुना 2 अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 1 कर देंगे। देखिए एक सीरीज हो गया कि गुना 2 + 1 गुना 2 + 1। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया इस तरीके के प्रश्न। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बस आपको तरीका समझना कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोग देखिए जो आंसर बोर्ड के द्वारा दिया गया उसी आंसर को बता रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि इस प्रश्न का आंसर आपने सी बताया, इस प्रश्न का आंसर डी बताया। जो एजेंसियां दिया है बिल्कुल उसी को बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने आज 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए जैसे लिखा है हम लोगों के सामने टी, उसके बाद लिखा है यू, ठीक है सर, उसके बाद लिखा है डी और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों ई, उसके बाद लिखा है देखिए एन और क्या लिखा है ओ, और आगे है क्वेश्चन मार्क। इस जगह पर क्या आएगा, तो ये देखिए सबसे पहले आप शुरू लेटर से देखेंगे। आखिर टी से यदि हम लोग डी पे जाएंगे दोस्तों तो कितना लेटर जोड़ना होगा ABCD में, तो टी में 6 लेटर जोड़ेंगे दोस्तों। देखिए टी के बाद क्या होता है हम लोगों का UVW XYZ, उसके बाद फिर ABCD। तो यहाँ पर 10 लेटर उसने क्या कर दिया है दोस्तों जोड़ दिया। तो आप निसंदेह यहाँ पर 10 लेटर। उसी प्रकार से देखिए डी से यदि एन पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी निसंदेह हम लोगों का ABCD में 10 लेटर जोड़ दिया, यानी ई के बाद होता है ई, डी के बाद होता है EFGHIJKLMN। उसी प्रकार से एन में यदि हम लोग 10 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों तो आपका कितना हो जाएगा, तो आप 10 लेटर जोड़िए। एन के बाद होता है OPQRST, तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का यानी कि एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा हम लोगों का एक्स हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों एक्स हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला वाला में आप जोड़ लीजिए। आप घबराइए नहीं कि इस तरीके के प्रश्न आप टेंशन मत लीजिए आखिर कैसे करेंगे। यहाँ से देखिए यू से यदि आप ई पे जाएंगे तो कितना लेटर ई देखिए यू के बाद होता है दोस्तों VWXYZ,
ठीक है सर जेड, उसके बाद ई, तो यहाँ भी सर हम लोगों का 10 लेटर जोड़ा है तो आप निसंदेह 10 लेटर जोड़ दीजिए। उसी प्रकार से ई से यदि आप ओ पे जाएंगे तो यहाँ भी हम लोगों का 10 लेटर जोड़ा है तो आप 10 लेटर जोड़ देंगे। उसी प्रकार से ओ में आप 10 लेटर जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा, तो ओ में जैसे ही 10 लेटर ओ के बाद होता है तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, y हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर देखा जाए तो x और y ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर कैसे निकलेगा। बस आपको तरीका समझना, प्रश्न को रटना नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि करे के का अर्थ क्या है, घटाना। तो ठीक है, जहां हम लोगों का के दिखेगा उस जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे दोस्तों, घटाव का चिन्ह ले लेंगे। ये बात वहां पर बोल दिया। एल का अर्थ क्या बोला है, तो यहाँ पर जैसे ही लिखेंगे एल का अर्थ लिखा है भागा, तो एल जहां दिखेगा वहां भागा, एम जहां दिखेगा वहां पर क्या कर देंगे दोस्तों, जोड़ कर देंगे। उसी प्रकार से लिखा है कि डी का अर्थ गुना, तो जहां पे डी दिखेगा तो वहां पर क्या दिखेंगे दोस्तों, गुना कर देंगे। उसके बाद देखिए अब आप प्रश्न को क्या कर दीजिए दोस्तों, सॉल्व कर दीजिए। ये देखिए जैसे ही लिखा है यहाँ पर 96, तो यहाँ पर 96 लिख देंगे। अब लिखा एल, तो एल का अर्थ आप बोले हैं कि एल का अर्थ क्या है दोस्तों, भागा, तो अभी आप लिख चुके हैं एल के जगह भागा, इधर 4। के जगह क्या बोले हैं, तो के जगह है माइनस, तो माइनस इधर 6। उसके बाद लिखा है एम, तो एम के जगह जोड़, उसके बाद 11। और डी के जगह क्या बोले हैं, तो डी के जगह गुना और 9। बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले काम होगा भाग का, तो 4 दूना 8 और 1 24 चौके क्या होता है हम लोगों का 96, तो यहाँ पर भाग देंगे 24 हो जाएगा, माइनस का माइनस, इधर 6 का 6, अगर नमा क्या हो जाएगा 99। तो जैसे ही जोड़िएगा दोस्तों 99 और 24 हम लोगों का कितना हो रहा है, तो इसको जोड़ लेते हैं। ये देखिए 9 4 क्या हो जाएगा, 13 करी 3, हासिल रहा हम लोगों का 1, 9 2 11 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 12, 123 हो जाएगा। जोड़ लीजिए ना, ये देखिए 9 4 13 करी 3, हासिल रहा 1, 9 2 9 और 2 11 और 1 क्या हो जाएगा 12 करी 2, हाँ तो 12 करी 2, हासिल रहा 1। तो ठीक है सर, इधर जोड़ लिए। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 123 हो जाएगा। अब माइनस क्या कर देंगे 6, तो जैसे ही माइनस 6 करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 117 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है, 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए गुरदीप दक्षिण की ओर मुंह किए हुए हैं और वह दाईं ओर मुड़कर कितना चल रहा है दोस्तों, 35 किलोमीटर चल रहा है। बस आपको यही करना है कि तरीका समझना कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, दिशा इसमें लिख लेंगे। यानी कि हम लोगों का हमेशा एक बात आपको बता चुके हैं दोस्तों कि पूर्व हम लोगों का क्या होता है, ईस्ट साइड में होता है, और इसके जस्ट अपोजिट में हम लोगों का क्या होता है, पश्चिम होता है, और इसके जस्ट ऊपर में क्या होता है दोस्तों, उत्तर होता है, और जस्ट इसके नीचे में हम लोगों का क्या होता है, दक्षिण होता है। ये बात आप समझ चुके हैं कि इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो हम लोग इधर से लेते हैं, ईस्ट साइड में देखिए पूरब, इसके जस्ट अपोजिट पश्चिम, और ऊपर में उत्तर, और नीचे क्या दोस्तों, दक्षिण। ये बात हमेशा आपको याद रखना होगा। तो ये देखिए कह रहा है कि गुरदीप दक्षिण की ओर मुंह किए हुए हैं, तो ठीक है सर, अगर दक्षिण की ओर मुंह किए हुए हैं तो यानी कि इस साइड में है, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से दक्षिण मतलब नीचे है। तो कह रहा है कि वो दाईं ओर मुड़ा और 35 किलोमीटर चला, तो दायां किधर हो जाएगा, ये देखिए दक्षिण में देख रहे हैं तो दायां किधर हो जाएगा दोस्तों, इस साइड में हो जाएगा, और कितना चला है, 35 किलोमीटर चला है। तो ठीक है सर, एक अनुमानिक दूरी ले लिए, 35 किलोमीटर चला है। उसके बाद वो फिर कहा है दोस्तों कि हम लोगों का फिर क्या कहा कि दाईं ओर मुड़ा और 40, तो दाईं ओर अगर इधर जा रहा है तो दाईं क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर हो जाएगा। तो ऊपर की ओर कितना चला है, वो 40 किलोमीटर, एक अनुमानिक तौर पर 40 किलोमीटर चला दिए। उसके बाद वो फिर कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ा, तो दायां इस साइड हो जाएगा, यानी बायां किधर हो जाएगा दोस्तों, इस साइड में हो जाएगा, और कितना चला हम लोगों का 30 किलोमीटर। अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो आप निसंदेह जान रहे हैं कि ये वाला दिशा हम लोगों का कौन सा होगा। ये देखिए यहाँ पर ये वाला दिशा कौन सा होगा दोस्तों, पश्चिम। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया दोस्तों। बस आपको तरीका समझना कि दक्षिण हम लोगों का नीचे होता है, तो दक्षिण में आप मुंह कीजिए तो आपका देखिए आपका दायां किधर हो जाएगा, वहां पर बोल रहा है कि दक्षिण की ओर मुंह किया और वह दाईं ओर मुड़ता है, तो दायां इस साइड होगा, और मोड़ दिए 35 किलोमीटर। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि हम लोगों का देखिए किधर मुड़ा, तो कह रहा है दाईं ओर मुड़ा। इस तरीके से मोड़ते गए तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, पश्चिम हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बस आपको घबराना नहीं इस तरीके पर। ये देखिए अगर अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा,
तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोग कैसे इस श्रृंखला को पूरा करेंगे ये बात आपको बताते हैं। सबसे पहले सीरीज को नोट कर लेंगे, सी है, उसके बाद हम लोगों का डी है और डैश है, उसके बाद हम लोगों के सामने ई है, उसके बाद डैश है, उसके बाद हम लोगों के सामने अच्छा ई, इसको बढ़िया से कर देते हैं ई, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का डबल डी, तो यहाँ पर डबल डी और डैश, उसके बाद लिखा है सी और डी और डैश, उसके बाद लिखा है ई। तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि टोटल लेटर और डैश को काउंट करेंगे आखिर कितना है और नहीं है। तो ये देखिए जैसे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 है। तो 12 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों, या तो आप 2 गुना 6 में तोड़ लीजिए या आप 3 गुना 4 में। कहने का मतलब या तो आप ऐसे ले सकते हैं दोस्तों, दुधुक ले सकते हैं, 2 को यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे। तो देखिए एक सीरीज बनाने का कोशिश कीजिए कि सी डी, उसके बाद आखिर ऐसा क्या करेंगे जो कि हम लोगों का बन जाए। अगर देखा जाए दोस्तों कि सी डी और डी ई, तो उसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे तो दुधुक से हम लोगों का लगता नहीं दोस्तों, सी डी और हम लोग करेंगे मानिए तो इस तरीके से सीरीज नहीं बन पाएगा, दुधुक से यहाँ पे नहीं बन पाएगा दोस्तों। तो आप क्या कीजिए 3 टो लेकर देखिए, यहाँ पर 3 को कट कर देते हैं, यहाँ पे 3 को कट कर देते हैं, इस जगह पे 3 को, और एक कोशिश कीजिए कि हम लोगों का मान के चले कि सी और यहाँ पर ई आ जा रहा है। तो उसी प्रकार इस तरह से भी नहीं बन पाएगा, 3 टो से नहीं, 4 टो लेकर देखिए तो क्या 4 टो बनता है क्या, 1 2 3 4, उसी प्रकार 1 2 3 1 4, उसी प्रकार 1 2 3 4। तो हाँ, तो यहाँ पे करके देखते हैं। अगर इस जगह पर हम लोग भर देते हैं दोस्तों, एक तरीका बनाना होता है, इस तरीके के पैटर्न को आपको फॉलो करना होता है कि क्या सीरीज बन रहा है। अगर यहाँ पर सी और उसके बाद डबल डी ई और उसी प्रकार सी डबल डी और यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों ई, तो देखिए एक पैटर्न फॉलो हो जा रहा है कि सी डबल डी ई, सी डबल डी ई, सी यहाँ पे डबल डी और ई, तो एक पैटर्न बन गया, बिल्कुल सीरीज बन गया सर, सी डबल डी ई, सी डबल डी ई, सी डबल डी ई। तो आप क्या क्या भरे, तो आप भरे सर डी, उसके बाद सी, उसके बाद ई और उसके बाद क्या दोस्तों डी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है कि डी सी और ई डी, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर जो दिया गया है सी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, डी सी उसके बाद ई डी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, बस आपको तरीका समझना होता है किस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 11वां नंबर क्वेश्चन दिया गया कि संदीप का एक भाई जिसका नाम क्या है दोस्तों, अंकुर है। ठीक है सर, यानी कि संदीप का एक भाई है जिसका नाम क्या है, अंकुर। तो इस तरीके से कर लीजिए दोस्तों। कहने का मतलब यहाँ पर इस जगह पे हम लोग क्या कर लेते हैं, संदीप लिख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों संदीप। तो ठीक है सर, यानी कि संदीप का भाई का नाम क्या है दोस्तों, अंकुर है। तो इस जगह पर इसका भाई है, यानी कि क्या नाम है उसका, अंकुर। तो लिख लिया अंकुर। ठीक है सर, संदीप का भाई का नाम क्या, अंकुर। उसके बाद कर रहे हैं दोस्तों, संदीप जो है किशन का बेटा, यानी संदीप जो है किसका बेटा है, यानी कि किशन का। तो इस जगह पर हम लोग कर लेते हैं दोस्तों किशन। देखते चलिए आप ध्यान से कि कैसे कर रहे हैं। संदीप जो है वो किसका बेटा है दोस्तों, किशन का बेटा है। तो ठीक है सर, ई प्लस हो गया, और ये दोनों भाई है तो पुरुष जेंडर के लिए प्लस और महिला जेंडर के लिए माइनस। उसके बाद फिर कह रहा है कि बलाजोर जो है किशन का पिता है, यानी बलाजोर जो है दोस्तों, अच्छा बलजोर। तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं कि बलजोर जो है, यहाँ पर ऐसे कर लेंगे, बलजोर जो है हम लोगों का किशन का क्या है दोस्तों, पिता। तो ठीक है सर, इस तरीके से कर लिए, तो इसका कर लिए। तो यहाँ पर देखिए हम लोग अंकुर जो है कर रहा है कि बलाजोर से कैसे संबंधित, तो अंकुर बलाजोर का यहाँ से कहाँ से पूछा है दोस्तों, तो अंकुर जो है बालाजोर से। यही बात आपको देखना होता है कि कहाँ से पूछा है, तो बालाजोर से पूछा है। देखिए किधर से पूछा है कि बालाजोर से अंकुर का क्या संबंध, उधर से पूछ रहा है, जहां से पूछा है तो उधर से क्या हो जाएगा दोस्तों, पोता हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, पोता हो जाएगा। क्योंकि कहां से पूछा है, बालाजोर से, कि आखिर बालाजोर का कर रहा है कि यहां पर देखिए बालाजोर से, जहां से लगा रहेगा वहीं से काटते हैं कि अंकुर का बालाजोर से किस प्रकार संबंधित। तो बलजोर से हम लोगों का कौन हो जाएगा, बलजोर। इसके लिए माफी चाह रहे हैं कि गलती बोल दिए थे, बलजोर। तो बलजोर का कौन हो जाएगा दोस्तों, पोता। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 12वां, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करना। अगर इस तरीके से अंक वाले कभी प्रश्न आए और दिए गए समूह में से भिन्न की पहचान करना है, तो आपको तरीका क्या बताएं कि सबसे पहले आप देखेंगे कि कहीं हम लोगों का वर्ग तो नहीं दिख रहा। अगर वर्ग और क्या देखेंगे दोस्तों, घन, वर्ग और घन। अगर उ नहीं दिख रहा है तो आप देखेंगे अभाज्य संख्या। अगर उ नहीं दिख रहा है तो फिर आप क्या देखेंगे, सम और क्या दोस्तों, हम लोगों का विषम संख्या। अगर उ भी नहीं दिख रहा है तो आप क्या लगाएंगे दोस्तों, विभाज्यता का नियम। अगर उ भी नहीं दिख रहा है तो अंकों पर आधारित। तो 6 7
6-7 रूल इसका होता है। अगर इस 6-7 रूल आप जान गए तो इस तरीके के प्रश्न आप तुरंत ही देखते ही कर लेंगे। तो हम पहला ही रूल यहाँ पर लागू हो रहा है, तो हम इधर क्यों जाएंगे। ये देखिए कि सर सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो वर्ग ही तो दिख रहा है। ये देखिए ये 8 का क्या है दोस्तों, स्क्वायर भी है और प्लस 4 का क्या है, क्यूब है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें, तो भिन्न का मतलब चारों ऑप्शन में से एक अलग है, तो कौन सा अलग है, हम लोगों का अलग हो गया ऑप्शन नंबर डी ही क्या अलग। क्यों, क्योंकि स्क्वायर भी है क्यूब भी है, बाकी कोई ऐसा है ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 13 नंबर क्वेश्चन। एक विशिष्ट कोड भाषा में देखिए लिख दिया है दोस्तों कि नंबर को इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया, उसी प्रकार से देखिए बैरन को हम लोगों को इस प्रकार से लिखा है, तो कह रहा है कि रबर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आप इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए आपको तरीका बताते हैं यहाँ पर होता क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोगों से पूछा किसका, ये देखिए आर, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का यू, उसके बाद है डबल बी, तो यहाँ पे कर लीजिए डबल बी ई और क्या दोस्तों आर, और इसी का निकालना है तो इसको ऐसे, अच्छा इसको इस तरीके से कर लेते हैं दोस्तों। बस आपको तरीका समझना कि इसका क्या होगा, इसका कोड क्या होगा, इसका कोड क्या होगा, इसका कोड क्या होगा, इसका कोड क्या होगा, इसका कोड। ये देखिए आप खोज खोज के वहां से लिखेंगे कहां पर आर मिल रहा है। अगर देखा जाए दोस्तों ये देखिए नंबर में जो है आर आखिरी में है, तो नंबर में आखिरी में क्या है दोस्तों 7 है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 7 लिखा जाएगा। और कितना चालाकी देखिए सब ऑप्शन 7 से लिखा है। उसी प्रकार से यू, तो यू कहाँ मिला, देखिए एन और यू, तो यू दूसरा लेटर में क्या हो जाएगा 7 और 5 होगा। तो देखिए 7 और 5 वाला कौन तो है, तो दो ऑप्शन तो ऐसे छटा गया, ई नहीं हो सकता है और ई नहीं हो सकता, दो ऑप्शन है। उसके बाद आप चेक कीजिए बी का कोड कहाँ मिल रहा है, तो एन यू एम बी, तो आखिरी से हम लोगों का तीसरा लेटर पे बी है, तो आखिरी से तीसरा लेटर पर 8 है, तो आखिरी से तीसरा लेटर पर 8 हो गया, यहाँ भी 8 हो जाएगा। और ई का कोड हम लोगों का कहाँ मिल रहा है, अगर देखा जाए दोस्तों तो ई का कोड, ई देखिए यहाँ पर देखा जाए तो ई का कोड तो दूसरा लेटर पे 9 मिल रहा है, तो बिल्कुल 9, और आर का कोड देखिए 7, उसी में खोजना होता है। एक एक लेटर का कोड यहाँ पे मिला लीजिए। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस इस तरीके के प्रश्न आपको खोजना होता है कि आर का देखिए आर नंबर में आर दिया तो उसका कोड क्या लिखा है। उसी प्रकार से हम लोगों का जैसे दिया यू, तो यू का कोड देखिए, यू का कोड क्या नंबर पे लिखा है 5 लिखा है। बस खोज खोज के आपको लिख देना। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखा है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्रम बताना था। इस तरीके का प्रश्न, यानी कि ई जो लिखा है दोस्तों वर्ड, ई वर्ड डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा आएगा। तो हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों, ये तरीका आपको बताते हैं कि इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि ए वाला आएगा, फिर बी वाला आएगा, फिर सी वाला, फिर डी वाला, इस तरीके से आता है दोस्तों। जेड तक डिक्शनरी में रखते हैं, यानी ए वाला वर्ड डिक्शनरी में पहले रखा जाएगा, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला, फिर ई वाला, इस तरीके से रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो वर्ड कॉमन है उसको हटा दीजिए। जैसे ई एक्स पी, तो ई एक्स, अच्छा ई एक्स तक कॉमन है, ई एक्स, उसके बाद ई एक्स, उसके बाद ई एक्स और उसके बाद ई एक्स। तो यहाँ तक हटा देने के बाद आप चेक कीजिए कि ए बी सी डी में सबसे पहले ई एक्स के बाद देखिए इसमें आ रहा है सर ए आ रहा है, इसमें यहाँ पर ई एक्स के बाद पी आ रहा है, उसके बाद ई एक्स पी आ रहा है, यहाँ पर ई एक्स पी आ रहा है। तो हम लोगों का ए वाला यानी कि एक वाला पहले होगा, यानी एक वाला पहले, क्यों, क्योंकि ए से स्टार्ट हुआ है। ई एक्स हटा दीजिए। उसके बाद देखिए कितना चालाकी है एग्जामिनर की, सब ऑप्शन एक से ही स्टार्ट किया, कितना चालाकी है। ठीक है सर, अब एक ले लिया। अब 2 और 3 और 4 में देखिए कौन आएगा, तो ई एक्स पी है, ई एक्स पी है, ई एक्स पी। तो पी के बाद चेक कीजिए, क्योंकि तीनों में पी आ रहा है, ई एक्स पी, उसके बाद ई एक्स पी, ई एक्स पी, उसके बाद चेक कीजिए पी के बाद देखिए एल है, पी के बाद ई है और पी के बाद ई। तो देखिए ई वाला हम लोगों का 3 और 4 में आ रहा है कि ई एक्स पी, ई एक्स पी। ई के बाद आप चेक कीजिए दोस्तों, यहाँ पर आर आ रहा है, इस जगह पे चौथा नंबर में आर आ रहा है। ई एक्स पी के ई के बाद आर आ रहा है, ई के बाद एन आ रहा है। तो हम लोगों का अगर देखा जाए तो दोस्तों सबसे पहले कौन आएगा, हम लोगों का एन वाला आएगा, यानी कि एक के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का तीसरा हो जाएगा। एक के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा हो जाएगा। तीसरा के बाद हम लोगों का कौन हो जाएगा दोस्तों, चौथा हो जाएगा। चौथा के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। बस आपको तरीका समझ लेना कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। सबसे पहले जो वर्ड कॉमन है उसको हटा दीजिए, उसके बाद चेक कीजिए कि कौन पहले आएगा। ये देखिए आप नहीं समझे तो एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि ई एक्स कॉमन है, इसको हटा दिए। ई एक्स के बाद देखिए हम लोगों का कौन पहले आएगा, तो ए वाला आएगा, यानी कि एक नंबर वाला पहले आएगा सर। उसके बाद एक नंबर हो गया, तो उसके बाद देखना होगा कि कौन लेटर पहले आएगा।
ई एक्स के बाद देखिए हम लोगों का आ रहा है सर, हम लोगों का ई एक्स पी, पी के बाद यहाँ एल आ रहा है, यहाँ पर ई और ई, तो ई वाला पहले ना आएगा, एल तो बाद में आएगा ना, इसीलिए 3 और 4 में कंफ्यूजन हुआ। तो पी के बाद ई दोनों में आ गया, ई के बाद चेक करना है एन, और यहाँ पर ई आ रहा है, तो सर ई वाला पहले आएगा, तो इसीलिए हम लोगों का 4 नंबर पर ई, हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ई यहाँ पर एन है और यहाँ पर आर है, तो इसीलिए हम लोगों का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों 4, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों 2। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 15वां नंबर क्वेश्चन कि कोई भी स्त्री जो है हम लोगों का वोट नहीं दे सकती, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा है कि कोई भी स्त्री जो है वह वोट नहीं, तो यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं दोस्तों, इस जगह पे बना लेते हैं, देखिए स्त्री इधर कर लेते हैं, स्त्री, और स्त्री हम लोगों का क्या कर देंगे, इधर कर देंगे, वोट नहीं दे रहा है तो वोट को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, क्या कर देंगे दोस्तों, वोट को अलग कर देंगे, ठीक है। और कुछ स्त्रियां राजनीतिक है, यानी कि कुछ स्त्रियां हम लोगों का क्या बोला है दोस्तों, राजनीतिक है, तो स्त्रियां का कुछ हिस्सा क्या कर लेंगे, राजनीति, यहाँ पर लिख देना चाहते हैं ताकि आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, राजनीति, क्या लिख देंगे दोस्तों, राजनीति, तो ठीक है सर, यहाँ पर राजनीति कर दिए। देखते चलिए कैसे लिखे कि कुछ स्त्रियां वोट नहीं दे सकती, तो नहीं जहां रहेगा तो उसमें क्रॉस चिन्ह, और फिर कह रहा है कि कुछ स्त्रियां जो है राजनीतिक, कुछ स्त्रियां क्या कर दिए, राजनीति कर दिए। अब देखिए हम लोगों के सामने दिया गया है कि कुछ राजनीतिक वोट दे सकती थी, कुछ पुरुष, हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, कुछ पुरुष, कुछ यहाँ पर लिखा है कि पुरुष राजनीतिक वोट दे सकते हैं, तो पुरुष के बारे में तो कहीं कथन में चर्चा है ही नहीं सर, इसीलिए ये बात क्या हो जाएगा, गलत, निसंदेह गलत। पुरुष के बारे में कुछ स्त्री वोट नहीं दे सकती, कुछ स्त्रियां वोट के पुरुष के बारे में तो चर्चा है नहीं, तो डायरेक्ट गलत हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि कुछ राजनीतिक वोट दे सकते हैं, तो कुछ क्या राजनीतिक का हिस्सा वोट में गया है क्या, नहीं गया, तो ये भी बात क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, तो दोनों का दोनों गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। बस बात को आप समझिए, किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पर साफ साफ बोला कि कोई स्त्रियां वोट नहीं दे सकती थी, तो इसीलिए पहले स्त्री लिखे और वोट नहीं दे सकते, फिर बोला कुछ स्त्रियां राजनीतिक, तो कुछ स्त्रियां राजनीतिक। यहाँ पर पुरुष के बारे में चर्चा ही नहीं कथन में, तो पुरुष के बारे में यहाँ निष्कर्ष में चर्चा कर दिया, डायरेक्ट गलत हो जाएगा। निष्कर्ष में लिखा है कुछ राजनीतिक वोट, तो क्या राजनीतिक वाला हिस्सा वोट में गया, अरे राजनीतिक वाला कुछ हिस्सा इस तरीके से वोट में गया है क्या, नहीं गया, तो इसीलिए हम लोगों का ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, तो दोनों का दोनों गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे। ये देखिए एक प्रश्न 16 नंबर दिए, इसको होमवर्क में आप करके बताएंगे। एक प्रश्न 17 में दिए हैं दोस्तों, इसको ये दोनों प्रश्न का होमवर्क स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। 17, उसके बाद ये देखिए यहाँ पर 16, थोड़ा देर रोक दे कि स्क्रीनशॉट लीजिए पाउज करके, उसके बाद हम लोगों के सामने दिया गया 17, ये दोनों का स्क्रीनशॉट लेके आप कमेंट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप वीडियो को काफी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो व्हाइट कलर दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू।